हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 9.3 जो आपकी चल रही थी उसी का क्वेश्चन नंबर 12 आपको करवा रहे हैं। ओके, जो क्वेश्चन हम छोड़ते जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेटल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू 3 स्मॉलर क्यूब्स। इफ द एजेस ऑफ 2 स्मॉलर क्यूब्स आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एज ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब। ओके, थर्ड स्मॉलर क्यूब की हमें एज फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। ये आपका बड़ा वाला क्यूब है, ऐसे मान के चलो ये आपका बड़ा क्यूब है, एक इस टाइप से बड़ा क्यूब। ओके, और इसमें से आपको छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं, 2-3 क्यूब बनाने हैं। एक की एज है 6 सेंटीमीटर, एक थोड़ा सा इससे बड़ा है, उसकी एज दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, और थर्ड आपका क्यूब जो है उसकी एज नहीं दे रखी, एज पता नहीं है, वो आपको मान के चलो x है। तो इन तीनों को प्लस करने के बाद किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा 12 का क्यूब, ये पहले लिखा, 8 बाद में लिखा, और इसका x का क्यूब ऐसे कैसे लिख लिया। अब इसका क्यूब 216, इसका क्यूब 512, x का क्यूब x क्यूब और 12 का क्यूब 1728 सॉरी यहाँ पे लिखा है 1728। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000। ओके, देन x इक्वल्स टू क्यूब रूट 1000, देन x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपकी साइड हो जाएगी स्मॉलर की। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 आप खुद से सॉल्व करोगे, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 14 नंबर हम करा रहे हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132। एक सर्कमफ्रेंस है ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल इस टाइप से है। इसकी बेस की सर्कमफ्रेंस 132 दे रखी है, यानी c इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। इट्स साइड इज 25 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानी कि सबसे पहले तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, सॉरी वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल्स टू, वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के प्लस 22/7 इंटू रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, रेडियस हमें पता नहीं, तो रेडियस हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस दे रखा है c इक्वल्स टू 132, सर्कमफ्रेंस का मतलब 2 पाई r इक्वल्स टू 132, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस r पता नहीं है 132, देन r इक्वल्स टू 132 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 22/7 है, तो इधर आके 7/2 इंटू 22 ये हो जाएगा। 11 से 11 2 22, 11 से 11 11, 11 2 22, और 2 से इसको कैंसिल करो तो 6 हो गया, 2 से इसको कैंसिल करो 3 हो जाएगा। और रेडियस इक्वल्स टू 21, रेडियस आ गई हमारी 21, r इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस। अब यहाँ पे 21 रेडियस यूज़ कर लेंगे, 21 इंटू 21 इंटू एच आपको पहले से दे रखी है 25 सेंटीमीटर। देन 7 से इसको डिवाइड दे दो, 7 3 21, इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 66 इंटू 21 इंटू 25। ओके स्टूडेंट्स, अब इनका मल्टीप्लाई करो आपस में, 21 का 66 के साथ, 6 1 6 6 2 12 इंटू 6 1 2, तो ये होगा 6831 1386 1386 इंटू 25। इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, 25 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, ये हो जाएगा हमारा 13, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको 1386 इंटू 25 मल्टीप्लाई 5 6 30, 5 8 40 43, ओके 5 3 15 एंड 4 19, कितना आ गया आपके पास 1, 5 1 5 और 1 6 इंटू 2 6 12, 2 8 16 1 17, ओके 2 3 6 1 7, 2 1 2, तो 0 5 9 7 16, यहाँ हो गया आपके पास 7 7 14 4, यहाँ 3। ओके, तो आपके पास आ गया 3465 सेंटीमीटर क्यूब। अब लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर
इक्वल्स टू होता है 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको 1000 से डिवाइड दे दो, 34650/1000, तो ये हो जाएगा हमारा 34.65 लीटर। ओके, 3465 लीटर, इट्स आवर आंसर। सेम इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अ रेक्टेंगुलर वेसल 25 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ मिल्क। इफ द मिल्क इज poured into an empty cylindrical vessel of diameter 20 centimeter, what will be the height of milk in the cylindrical vessel? आपको इसमें फाइंड आउट करना है। देखो हम डायग्राम बना दे रहे हैं। रेक्टेंगुलर वेसल इतना इतना इतना, रेक्टेंगुलर वेसल ये है रेक्टेंगुलर वेसल। इसकी साइड मान के चलो ये 8 है, ये 11 है और 25, 8 है ना, 8 11 25 इसको मान लो। ओके, 25 इसको मान लो, लेंथ मान लेते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं उससे। एल बी एच ऐसे भी कर सकते हो आप। ओके, आगे क्या है, इफ द मिल्क इज poured इनटू एम्प्टी सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल ये थी, इसमें मिल्क था, इसमें मिल्क भरा हुआ था, इसका मिल्क इसमें डाल दिया, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि इसकी डायमीटर दे रखी है 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट विल द हाइट ऑफ मिल्क, इसकी हाइट बतानी है सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर की हाइट क्या होगी। तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल है ना, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 25, जो आपका 25 इंटू 8 इंटू 11 इक्वल्स टू इसका होता है πr²h, पाई के प्लस 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास 10 इंटू 10 इंटू h, ये है h। ओके, तो इसको h को ऐसे रहने दो, ये हमारे पास 25 इंटू 8 इंटू 11, ये इधर आएगा तो ये नीचे हो जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 10 और 7 ऊपर पहुंच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा जी 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 25, 5 2 10, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 2 10, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, इस 2 से 2 2 जा 4, इस 2 से ये 11 कैंसिल करेंगे और 11 से 11 कैंसिल, यानी h इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया और आप अपने हिसाब से इसको कैंसिल कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन, हाउ मैनी सोप केक्स मेजरिंग इतना 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 कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ साइज इतना है इतना है इतना, मतलब एक बॉक्स है इतना, तो ऐसे साबुन ऐसे सोप कितने आ जाएंगे इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, इसके वॉल्यूम में इसका डिवाइड दे दो, नंबर ऑफ सोप्स पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ सोप्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सोप। बॉक्स का वॉल्यूम 56 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 40 इंटू 100 के जब इसमें डिवाइड दोगे तो 25। ओके, अपॉन यहाँ पे हमारे पास है 7 इंटू 5 इंटू 2.5, पॉइंट से 0 हो जाएगा, 25 10 या 10 हो गया, 7 8 जा 56 और 5 8 जा 40। ओके, तो 8 8 जा 64 और 0। ओके, 640 नंबर ऑफ सोप्स 640, इतने सोप्स आ जाएंगे हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर इसके जो बच गए हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे। ओके, जो बचे हुए क्वेश्चन है डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।